अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी A30 आने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A30 को बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए Y9 2019 को। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन गैलेक्सी A30 का और Y9 2019 का, और जानेंगे कि कौन सा फ़ोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी गाइज, हर फ़ोन को लेने से पहले, जो कि मिड अपर रेंज का फ़ोन होता है, जो यूज़र है वो ये चाहता है कि डिस्प्ले काफ़ी बेहतर चाहिए, बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा सा बेहतर चाहिए, और बैटरी बैकअप और प्रोसेसर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर बात कर लें गैलेक्सी A30 के डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको इन्फिनिटी U डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। बाजर्स काफ़ी कम है, चिन थोड़ा सा बड़ा रखा गया, लेकिन अगर इन्फिनिटी U डिस्प्ले की बात करें या नॉच की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है। Y9 2019 की बात करें तो 6.5 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, IPS LCD का वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और यहाँ PPI का दोनों ही फोन्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 403 गैलेक्सी A30 सुपर एमोलेड का पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ अगर Y9 2019 की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा 396 का PPI। यहाँ गैलेक्सी A30 की फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, और कलर सैचुरेशन की बात करूँ तो गैलेक्सी A30 काफ़ी बेहतर नज़र आया मुझे Y9 2019 से। अगर बात करें यहाँ बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही फ़ोन जो है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी पे है रियर पर। या बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है दोनों ही फ़ोन्स में, सिर्फ थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की पोजीशन में कहूँगा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। रियर साइड पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट सेम देखने को मिल जाती है, इवन आपको LED लाइट की रियर साइड पर सेम ही देखने को मिल जाती है पोजीशन। यहाँ ऑन ऑफ की वाली जो है और वॉल्यूम रॉकन की है, उसकी पोजीशन भी सेम देखने को मिलेगी। अगर आप नीचे की साइड पर देखेंगे तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको गैलेक्सी A30 में टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, बाकी Y9 में आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। प्लेसमेंट आपको सारी ही चीज़ों की सेम देखने को मिलेगी। स्पीकर के लिए सेम जगह प्लेस किया गया है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A30 में। इवन आपको 3.5mm का जैक भी सेम प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ सिम ट्रे भी सेम प्लेसमेंट में रखी गई है, और सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाती है। 512 GB तक अपना कार्ड सपोर्ट कर सकते हैं इस फोन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। 2 सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप बात करें कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो ये रेंज बड़ी चूज़ी हो जाती है। इस रेंज के अंदर कैमराज बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आता है सारे फ़ोन्स पे। मैं यहाँ कहूँगा गैलेक्सी A30 क्लियरली विनर होगा। सैमसंग का सेंसर है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिलता है, रियर साइड पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, और साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे डेप्थ सेंसर से ज़्यादा बेहतर लगा। या Y9 2019 की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। आपको रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप 13+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। यहाँ दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल के हैं, और अपर्चर 2.0 मिलेगा दोनों ही, लेकिन रियर में आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 16+5 मेगापिक्सल आपको गैलेक्सी A30 में देखने को मिलता है, और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पिक्चर्स में। यहाँ अगर आप नोटिस कर पाएँ तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ मुझे कलर सैचुरेशन जो है वो गैलेक्सी A30 में काफ़ी बेटर मिली। कलर्स की जो अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर है, कलर काफ़ी क्रिस्प नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स में। और अगर बात करूँ यहाँ Y9 2019 की, तो मुझे कलर ज़रा अनसैचुरेट देखने को मिले रियर कैमरा में। अगर सेल्फी की बात कर ली जाए तो सेल्फी में भी यहाँ पर गैलेक्सी A30 बेहतर काम करता हुआ नज़र आया मुझे बनिस्बत Y9 2019 के। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि अब लोग समझते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसर हमें चाहिए बेहतर। अगर बात कर लूँ यहाँ पर A30 के प्रोसेसर की, तो आपको Exynos 7904 देखने को मिल जाता है, जो कि एक नई चिप है सैमसंग की तरफ से इंट्रोड्यूस कराई गई। यहाँ अगर बात करें इसके GPU की, तो Mali G71 MP2 वाला आपको GPU गैलेक्सी A30 में देखने को मिलता है। और अगर Y9 2019 की बात करूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा हाई सिलिकॉन Kirin 710, और ये वो प्रोसेसर है जो ऑनर और हुआवे की बहुत सारी मिड अपर रेंज की डिवाइसेस में हमें देखने को मिला। और Honor 8X ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ GPU आपको Y9 2019 में Mali G51 MP4 देखने को मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर जो Exynos 7904 है
14 नैनोमीटर बेस्ड है, 2 कोर्स काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स पर A73 पर, और यहाँ 6 कोर्स काम करती हैं 1.6 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A53 पर। अगर Y9 वाले प्रोसेसर की बात करें तो 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी 4 कोर्स 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर, और 4 कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगी 1.7 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A53 की स्पीड पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो मुझे गैलेक्सी A30 और Y9 2019 में परफॉर्मेंस वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। इवन अगर PUBG मैं खेलता हूँ तो मुझे ग्राफिक्स जो हैं वो यहाँ पर जो A30 में GPU इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी रेंडरिंग बेहतर है। PUBG में थोड़े बहुत लैग तो फ्रेम ड्रॉप तो देखने को दोनों ही फ़ोन में मिले, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे गैलेक्सी A30 में ज़्यादा बेहतर रहा। अगर रैम और रोम के वेरिएंट की बात करें तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 4 GB का रैम देखने को मिलता है, 64 GB का रोम देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है जो कि 512 GB तक सपोर्ट करता है। तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर ये भी रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात कर लें यहाँ पर बैटरी की तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और बैटरी बैकअप दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। गैलेक्सी A30 में 3.0 की आपको Type-C कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, यहाँ आपको Y9 2019 में माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और गैलेक्सी A30 फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है और Y9 2019 किसी भी फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ अगर स्पीकर के वॉल्यूम की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स का मुझे एक जैसा लगा, लेकिन Y9 में थोड़ा सा मुझे क्रिस्प ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A30। यहाँ मैं ये चाहता था कि सैमसंग को कंप्लीटली थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर स्पीकर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेन जो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर एक और रिजेम्बलेंस है वो है प्राइस का। यहाँ गैलेक्सी A30 आपको 40,000 की इनवाइस में पाकिस्तान में देखने को मिलता है, डिस्काउंट के साथ कोई 38,000 रुपये के राउंड अबाउट देखने को मिल जाता है, और Y9 2019 भी सेम प्राइस में आता है और डिस्काउंट के साथ आपको कुछ 37,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले में भी गैलेक्सी A30 मुझे बेहतर लगा, और सैमसंग की एक नई डिवाइस है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सैमसंग इस प्राइस में लेके आएगा। अगर कंक्लूजन की बात करूं कि कौन सा फ़ोन बेटर है तो यहाँ पर मेरा क्लियरली वोट जाएगा गैलेक्सी A30 की तरफ। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 7904 की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की सेम है। कैमरा में क्लियरली डिफरेंस है, गैलेक्सी A30 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल फ्रंट 16 ही बैक देखने को मिलता है जो कि बेहतर काम करता है। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता, और सेंसर तकरीबन सारे ही देखने को मिल जाते हैं आपको, जायरो सेंसर, फेस अनलॉकिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की तो मुझे Y9 2019 की जो फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजीशन है वो ज़्यादा पसंद आई, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर गया सैमसंग और थोड़ा सा प्लेसमेंट का ज़्यादा इशू आया, लेकिन स्पीड दोनों की फास्ट है। यहाँ पर फेस अनलॉकिंग भी प्रॉपर काम करता हुआ नज़र आया, और यहाँ एक्सपीरियंस जो रहा मेरा वो A30 का ज़्यादा बेहतर रहा Y9 से। अगर बात करें हैंड फील की तो दोनों ही फ़ोन्स की तकरीबन हैंड फील यहाँ पर बराबर है, लेकिन गैलेक्सी A30 मुझे थोड़ा स्लिम लगा और थोड़ा सा लाइट वेट लगा एज़ कम्पेयर टू Y9। और यहाँ अगर डिस्प्ले की सैचुरेशन की बात करूँ, नॉच की बात करूँ तो मुझे नॉच भी यहाँ पर इन्फिनिटी U डिस्प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव लगा एज़ कम्पेयर टू Y9 2019 की। नॉच थोड़ी सी बड़ी है Y9 2019 में। यहाँ चिन दोनों ही फ़ोन्स की सेम हमें देखने को मिल जाती है, एक साइज़ की। बेजल्स हमें एक ही साइज़ के देखने को मिलते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि गैलेक्सी A30 में हमें एमुलेट डिस्प्ले 1080p वाला मिलता है, और यहाँ हमें IPS डिस्प्ले 1080p वाला मिल जाता है। अगर बात करूँ यहाँ पर बैटरी बैकअप की तो बैटरी बैकअप दोनों ही फ़ोन्स का तकरीबन सेम रहा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही बैटरी बैकअप में। इवन मुझे गैलेक्सी A30 थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ यहाँ पर तो बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा रिलायबल लगी यहाँ पर गैलेक्सी A30 की, लेकिन मेरे पास वाइट कलर और ब्लू कलर में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। लेकिन अगर मैं भी ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ जैसा कि Y9 में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, यहाँ पर स्टफ़ में स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं दोनों ही फ़ोन्स के रियर पर, लेकिन वाइट कलर में A30 जो है वो स्टफ़ काफ़ी बेहतर है, स्क्रैचेस कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ प्रोटेक्शन के लिए आपको मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से मैं कहूँगा सेम ही रहे। और यहाँ पर अगर ग्लास बिल्ट हो जाता गैलेक्सी A30 को तो ये मिड रेंज का किलर हो सकता था। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन? आपके लाइक मुझे बताएंगे, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में कोई भी फ़ोन, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर मैं कोई चीज़ मिस आउट कर गया हूँ तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं पिन आउट कर दूँगा आपका कमेंट, ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ पर गाइडलाइन प्रॉपर मिल सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।